Namaskar, this is Manish Rai with lesson number 4 of Panorama Part 2 prepared for class 10. And the name of the chapter is Acceptance Speech, and it has been written by Aung San Suu Kyi. Let's know something about Aung San Suu Kyi. She was born on 19 June 1945 in Rangoon, is a pro-democracy activist and leader of the National League for Democracy in Burma. बच्चों, आंग सांग सू की जिनका जन्म 19 जून 1945 को रंगून में हुआ था, एक लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता और बर्मा में लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्थापित नेशनल लीग पार्टी की नेता भी हैं. She won the Rafto Prize and the Sakharov Prize for Freedom of Thought in 1990. सन 1990 में फ्रीडम ऑफ थॉट की खातिर आंग सांग सू की को राफ्टो प्राइज और सकरो प्राइज की प्राप्ति हुई थी. एंड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991. याद रखेंगे, नोबेल प्राइज संसार का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है. संसार का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार शांति के लिए 1991 में इनको प्राप्त हुआ था. द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हियर was delivered on behalf of Aung San Suu Kyi by her own son Alexander Eris on the occasion of the award of the Nobel Peace Prize in Oslo, December 10, 1991. यह जो एक्सेप्टेंस स्पीच है, यह जो स्वीकृति भाषण आप लोग पढ़ने जा रहे हो, यह भाषण आंग सांग सू की के पुत्र अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा 10 दिसंबर 1991 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान दिया गया था. अब आप ये जानना चाहेंगे कि पुरस्कार मिलना है आंग सांग सू की को और उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके पुत्र अलेक्जेंडर एरिस, ऐसा क्यों? तो आइए आगे देखते हैं. Your Majesties, Excellencies, Ladies and Gentlemen. बच्चों, ये जो आप मजेस्टीज़ देख रहे हैं, ये जो एक्सीलेंसीज़ देख रहे हैं, मजेस्टीज़ का अर्थ होता है शाही परिवार के लोगों के लिए ये संबोधन का शब्द है, और एक्सीलेंसी जो होता है अन्य देशों के प्रतिनिधि, राजदूत या महामहिमों के लिए इस प्रकार के शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है. आंग सांग सू की के पुत्र अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं, योर मजेस्टीज़, Your Excellencies, ladies and gentlemen, I stand before you here today to accept on behalf of my mother, Aung San Suu Kyi, this greatest of prizes, the Nobel Prize for Peace. अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं कि आज मैं आप सबके सामने ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है के बदले में, ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर, आज मैं आप सबके सामने अपनी माँ आंग सांग सू की के बदले, आंग सांग सू की के बदले पुरस्कारों के पुरस्कार, सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज शांति के लिए प्राप्त करने के लिए खड़ा हूँ. बिकॉज सर्कमस्टांसेस, ये जो बच्चों देख रहे हैं ना सर्कमस्टांसेस, इसका मतलब होता है परिस्थितियाँ. बिकॉज सर्कमस्टांसेस डोंट परमिट माई मदर टू बी हियर इन प्रिजन, आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटिमेंट्स आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस. बच्चों, अलेक्जेंडर एरिस कह रहे हैं कि हालातों ने मेरी माँ को यहाँ आने की अनुमति नहीं दी, मेरी माँ जेल में बंद हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ. एंड आई विल डू माई बेस्ट, और मैं भरसक कोशिश करूँगा टू कन्वे. कन्वे का अर्थ होता है विचारों भावनाओं को पहुँचाना, और सेंटिमेंट्स का अर्थ होता है मनोभाव. मेरी माँ जिन विचारों को व्यक्त करती, मैं कोशिश करूँगा कि उन्हीं विचारों को, उन्हीं मनोभावों को मैं भी आपके सामने व्यक्त करूँ. आगे बढ़ते हैं बच्चों. आगे अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं, फर्स्टली आई नो दैट शी वुड बिगिन बाय सेइंग दैट शी एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा. अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं कि मुझे मालूम है, आई नो, मुझे मालूम है कि मेरी माँ कहती कि यह पुरस्कार मेरे लिए नहीं है,
यह पुरस्कार आंग सांग सू की के नाम पर नहीं है, बल्कि यह पुरस्कार इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा, यह पुरस्कार बर्मा के सारे लोगों के नाम पे है। शी वुड से दैट दिस प्राइज बिलोंग्स नॉट टू हर बट टू ऑल दोज मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन हु इवन एज आई स्पीक कंटिन्यू टू सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का अर्थ होता है बच्चों बलिदान देना, त्याग देना। देयर वेल बींग, खुशहाली, देयर फ्रीडम एंड देयर लाइव्स इन परसूट। बच्चों परसूट का अर्थ होता है कुछ पाने की कोशिश। इन परसूट ऑफ ए डेमोक्रेटिक बर्मा, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्रात्मक। अलेक्जेंडर एरिस कह रहे हैं कि मेरी माँ कहती दैट दिस प्राइज, कि यह पुरस्कार मेरा नहीं है, बल्कि यह पुरस्कार उन सभी पुरुषों का है, उन सभी महिलाओं का है, उन सभी बच्चों का है। जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय भी वे लोग लोकतांत्रिक बर्मा की स्थापना के लिए अपनी आज़ादी का त्याग कर रहे हैं, अपनी खुशहाली का त्याग कर रहे हैं। यह पुरस्कार उन सभी पुरुषों का है, उन सभी स्त्रियों का है, उन सभी बच्चों का है। मेरी माँ यही कहती और यही बात मैं भी आज आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। Theirs is the prize and theirs will be the eventual victory। बच्चों जो विक्ट्री देख रहे हैं ना, विक्ट्री का मतलब होता है विजय। इन बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, पीस मतलब शांति, फ्रीडम मतलब आज़ादी, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। एरिस कह रहे हैं कि theirs is the prize and theirs will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy। एरिस कहते हैं कि यह पुरस्कार उन्हीं लोगों का है जो लोग लंबे समय से बर्मा में लोकतंत्र के स्थापना के लिए, बर्मा में आज़ादी पाने के लिए, बर्मा में शांति की स्थापना के लिए जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, यह पुरस्कार उन्हीं का है और मुझे मालूम है कि अंत में विजय भी उन्हीं की होगी। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। स्पीकिंग एज हर सन आई वुड एड दैट I personally believe that by her own dedication and personal sacrifice, she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized। आइए बच्चों कठिन शब्दों को देखते हैं। ये जो वर्दी देख रहे हैं ना, वर्दी का मतलब होता है आदरणीय, प्रशंसनीय। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है जानना या पहचानना। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत। सेक्रीफाइस का मतलब त्याग। कह रहे हैं एरिस कि आंग सांग सू की के पुत्र के रूप में मैं ऐड करना चाहता हूं, मैं जोड़ना चाहता हूं। दैट आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि व्यक्तिगत मेरा यह विश्वास है, दैट बाय योर ओन डेडिकेशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइस, कि मेरी माँ ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो व्यक्तिगत त्याग किया है, जो व्यक्तिगत बलिदान दिया है, शी हैज कम टू बी अ वर्दी सिंबल। इतना त्याग किया है, इतना बलिदान उन्होंने दिया है कि आज वह एक प्रतीक बन गई हैं, और एक ऐसा प्रतीक बन गई हैं जिससे बर्मा के लोगों की जो दुर्दशा है, जो उनके हालात हैं, जो उनकी स्थिति है, उसको आसानी से देखा और समझा जा सकता है। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट। ये जो अंडर एस्टिमेट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कम करके आंकना, और प्लाइट का मतलब होता है हालात या दुर्दशा। और मैं आप सबसे कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को हमारे दुर्दशा को कम करके नहीं आंकना चाहिए, हमारे हालात को कम करके नहीं आंकना चाहिए। द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स। आइए मैं अपने देश के लोगों की हालात से आपको अवगत कराता हूं। दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स, वे लोग जो देहातों में, कंट्री साइड का मतलब होता है देहात, जो देहातों में हैं, शहरों में हैं, लिविंग इन पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशन, वे गरीबी और अभाव में जी रहे हैं। दोज इन प्रिजन, और जो जेलों में बंद हैं, बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड। बच्चों बैटर्ड का मतलब होता है पीटना, और टॉर्चर्ड का मतलब होता है यातना देना। जो लोग गांवों में और शहरों में रह रहे हैं, वे गरीबी और अभाव में जी रहे हैं। दोज इन प्रिजन, जो जेलों में कैद हैं, उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। द प्लाइट ऑफ द यंग मैन। और आइए अब युवा लोगों की दशा को मैं बताता हूं। द होप ऑफ बर्मा, जो बर्मा की उम्मीद हैं। डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल्स टू विच दे हैव फ्लेड, वे मिलिट्री हुकूमत से डर करके सारे नौजवान जंगलों में भाग गए हैं। एंड दे आर डाइंग ऑफ मलेरिया, और वे मलेरिया के कारण असमय काल के गाल में समा रहे हैं। दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, यही हालात
बौद्ध धर्म के सन्यासियों का भी है, बीटन एंड डिसऑनर्ड, उनको भी पीटा जा रहा है, उनका भी अपमान किया जा रहा है। ये हालात है हमारे देश का, आप सब लोग जाने। Nor should we forget the many senior and highly respected leaders beside my mother who are all incarcerated। बच्चों जो ये वर्ड देख रहे हैं ना, incarcerated, इसका अर्थ होता है जेल में डाल देना। एरिस कह रहे हैं कि हम सबको ये भी नहीं भूलना चाहिए दैट मेनी सीनियर एंड हाईली रेस्पेक्टेड बिसाइड माई मदर, कि मेरे माँ के अलावा बहुत सारे वरिष्ठ और अति सम्मानित नेता जो हैं उनको भी हुकूमत ने जेल में ठूस दिया है। इट इज़ ऑन देयर बिहाफ दैट आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट फॉर द सुप्रीम। उन सभी लोगों की ओर से जो जंगलों में भग गए हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं, जिनको यातना दिया जा रहा है, जिनको पीटा जा रहा है, जिनको जेलों में ठूस दिया गया है, उन सब की तरफ से मैं आप सबको फॉर द सुप्रीम ऑनर, सुप्रीम ऑनर का अर्थ होता है बच्चों सर्वोच्च सम्मान, इस सर्वोच्च सम्मान के लिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर्वोच्च सम्मान मतलब नोबेल प्राइज फॉर पीस। The Burmese people can today hold their heads a little higher in the knowledge that in this far distant land their suffering has been heard and heeded। आगे एरिस कहते हैं कि आज बर्मा के लोग, जब उनको ये नॉलेज होगा, जब उनको ये जानकारी होगी कि आंग सांग सू की को संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल मिला है, तो जब उनको जानकारी होगी दे कैन होल्ड देयर हेड्स लिटिल हायर, ये वे अपने सर को थोड़ा ऊंचा करके चल सकेंगे। जानते हैं क्योंकि इन दिस फार डिस्टेंट लैंड देयर सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है कष्ट पीड़ा, हैज बीन हर्ड सुना गया है, एंड हिडेड ध्यान दिया गया है कि उनकी पीड़ाओं को, उनके तकलीफ़ों को इस दूर देश में किसी ने सुना है, और इसलिए आज हम लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे एरिस कहते हैं वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, ये बात भी हम लोगों को याद रखनी चाहिए दैट द लोनलीएस्ट स्ट्रगल टेकिंग प्लेस। बच्चों टेक प्लेस का अर्थ होता है किसी घटना का घटित होना, और हैविली गार्डेड का अर्थ होता है जहां भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है। स्ट्रगल का अर्थ होता है संघर्ष। वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है विश्वव्यापी। इमेंसिपेशन का अर्थ होता है मुक्ति या उद्धार। पॉलिटिकल टेरिनी का अर्थ होता है राजनीतिक जुल्म या उत्पीड़न। साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन का अर्थ होता है मानसिक अधीनता या आधिपत्य। बच्चों कहते हैं एरिस कि हम सब लोगों को याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश कह रहे हैं कि रंगून में, बर्मा में ये जो छोटा सा संघर्ष जो शुरू हुआ है, यह एक विश्वव्यापी संघर्ष का एक छोटा सा हिस्सा है फॉर द इमेंसिपेशन of the human spirit from political tyranny and psychological subjection। ये छोटी सी जो क्रांति शुरू हुई है हमारे रंगून में, यह एक विश्वव्यापी क्रांति का हिस्सा है, और एक दिन यही क्रांति हम सभी मानवों को, हमारी आत्मा को पॉलिटिकल टिरानी, राजनीतिक जुल्म, और साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन का अर्थ हुआ मानसिक अधीनता, मानसिक गुलामी से हमें मुक्त कराएगी। The prize, I feel sure, is also intended to honor all those engaged in this struggle wherever they may be। और ये जो पुरस्कार है ना, यह उन लोगों के लिए भी है, ये उन लोगों के मान के लिए भी है जो दुनिया के किसी भी कोने में अपनी लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए, अपनी हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। It is not without reason that today's events in Oslo fall on the International Human Rights Day celebrated throughout the world। बच्चों throughout the world देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है संसार में चारों ओर। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे का अर्थ हुआ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, और इवेंट्स का मतलब होता है घटना या समारोह। बच्चों आज मुझे जो पुरस्कार मिल रहा है, एरिस कह रहे हैं ना, आज ही समूचे संसार में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, और इस दिन हमें यह संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल रहा है। इसके पीछे भी कारण है, आप सबको समझना चाहिए। आगे कहते हैं एरिस, मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी। बच्चों जो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रहे हैं ना, इसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। अपलॉड का मतलब होता है प्रशंसा करना। कमेटी का अर्थ होता है समिति।
यूनेनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। हिस्टोरिक रिजोल्यूशन का अर्थ होता है ऐतिहासिक प्रस्ताव। और ये सेक्रेटरी जनरल का अर्थ होता है महासचिव। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। इंडोर्स का मतलब होता है खुला समर्थन करना। और डिटेंशन का अर्थ होता है कैद की स्थिति। एरिस कहते हैं, मिस्टर चेयरमैन, सभापति महोदय, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरी वैश्विक समुदाय ने हैज़ अपलॉडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी, आपकी समिति ने मेरी माँ को इस पुरस्कार के लिए चुना है। इसके लिए पूरे संसार में आपका जय जयकार हो रहा है। जस्ट ए फ्यू डेज एगो, कुछ ही दिन पहले की बात है, द यूनाइटेड नेशंस पास्ड ए यूनेनिमस एंड हिस्टोरिक रेजोल्यूशन, कि संयुक्त राष्ट्र ने एक सर्वसम्मति से ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया, वेलकमिंग सेक्रेटरी जनरल जेबियर पेरिज डी कुइयार स्टेटमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अवार्ड। कुछ ही दिन पहले की बात है जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जेबियर पेरिज डी कुइयान का वो वक्तव्य जिसमें उन्होंने नोबेल पुरस्कार की महिमा का बखान किया है और मेरी माँ को तुरंत जेल से मुक्त करने का आह्वान किया है, इस प्रस्ताव का पूरी दुनिया ने स्वागत किया है। और संयुक्त राष्ट्र जो है इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास भी किया है, जिसमें उसके जनरल सेक्रेटरी इस पुरस्कार की महत्ता को बताते हैं और दुनिया से अपील करते हैं, बर्मा की सैनिक हुकूमत से अपील करते हैं कि आंग सांग सूकी को जेल से तुरंत रिहा किया जाए। लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशंस। बच्चों, फ्यूचर जनरेशंस का अर्थ होता है भावी पीढ़ियां। दैट इंडिफरेंस, उदासीनता, सिनिसिज्म, दोषदर्शिता, सेल्फिशनेस, स्वार्थ। आइडियल्स का मतलब होता है आदर्श। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानवतावाद। और इनकैप्सुलेट्स का मतलब होता है संक्षेप में बताना। एरिस आगे कहते हैं, लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशंस, ऐसा ना हो कि हमारी भावी पीढ़ियां कहें कि इंडिफरेंस, उदासीनता ने, दोषदर्शिता ने और स्वार्थ ने हमें कभी भी मानवता के आदर्शों तक पहुंचने से रोका। यानी कहने का आशय ये है कि भविष्य में लोग ये ना कहें कि हमारी उदासीनता ने, हमारी दोषदर्शिता ने और हमारे स्वार्थ ने हमको कभी भी मानवता के आदर्शों तक पहुंचने नहीं दिया। अगर ऐसा हुआ होता तो आज हमें नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला होता। नोबेल पीस प्राइज मिलने का अर्थ हुआ कि हमने भरसक प्रयत्न किया है कि मानवतावाद के आदर्शों की प्राप्ति करें। लेट द स्ट्राइविंग्स, बच्चों जो स्ट्राइविंग्स देख रहे हैं ना, इस स्ट्राइविंग्स का अर्थ होता है परिश्रम या प्रयास। लेट द स्ट्राइविंग्स ऑफ अस ऑल प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट व्हेन ही सेड दैट ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वार। बच्चों, वार का मतलब होता है लड़ाई, रेसिज्म का मतलब होता है जातिवाद, स्टारलेस का मतलब होता है रोशनी रहित, और बाउंड का मतलब होता है जकड़ा होना, और ट्रेजिकली का मतलब होता है दुखद रूप से। ये कह रहे हैं कि आइए हम प्रयास करें कि इससे ये प्रमाणित हो दैट मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो कहा वो गलत नहीं था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था दैट ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वार, कि लड़ाई और जातिवाद की रोशनी रहित अर्धरात्रि मानवता को अब और ज़्यादा लड़ाई और जातिवाद की अंधेरी रात में जकड़ करके रखा नहीं जा सकता। मानवता जाग उठी है और अब लड़ाई और जातिवाद की जो ये दास्ता की जो रात्रि है, अब लोग इसे मिटा करके ही रहेंगे। आगे बच्चों क्या कहते हैं सुनिए। लेट्स एफर्ट्स ऑफ अस ऑल प्रूव दैट ही वाज नॉट मेयर ड्रीमर व्हेन ही स्पोक ऑफ द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस बीइंग। आइए हम सब लोग प्रयत्न करें और अपने प्रयत्नों से हम ये प्रूव करें, प्रमाणित करें कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर केवल एक स्वप्न देखने वाले ही व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने स्वप्न देखा था। ही स्पोक ऑफ द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस being more precious than diamonds or silver or gold। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था
कि जो जेन्युइन ब्रदरहुड है, जो सच्ची भ्रातृत्व है, भाईचारा है ना, वह किसी भी हीरा मोती सोना चांदी से ज़्यादा प्रेशस है, ज़्यादा कीमती। जो देख रहे हैं ना, प्रेशस इसका मतलब होता है कीमती। किंग जूनियर ने कहा था कि जो भाईचारा है, जो शांति है ना, यह हीरा मोती चांदी जवाहरात दुनिया के सारे खजाने से ज़्यादा कीमती है। आइए ऐसा करें कि उनकी इस बात को हम सही साबित करें। लेट अ न्यू एज डॉन। एज का मतलब होता है युग, डॉन का मतलब होता है शुरू होना। आइए एक नए युग की शुरुआत करें। थैंक यू, थैंक यू। अर्थात एरिस ये कहना चाहते हैं कि इंसान को बहुत दिनों तक गुलामी की दासता में जकड़ करके नहीं रखा जा सकता। इंसान जगेंगे और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ेंगे। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी ऐसा ही कहा था। अतः यह दुनियावासियों से अपील करते हैं कि ऐसा किया जाए कि सब लोग शांति से, सब लोग अपने जायज़ अधिकारों के साथ और अपना सर उठा करके अपना जीवन अपने तरीके से जी सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।